लड़ाइयां बहुत बड़ी हैं। लड़ाई विकास की लड़ाई है। कल आप लोगों तक सर्वे करने के लिए पार्टी के लोग आएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा नाम लिया तो हो सकता है टिकट मुझे मिल जाए, और अगर मिल गया तभी मैं कुछ बदल पाऊंगा, क्योंकि जिसके हाथ में ताकत नहीं होती उसकी कोई औकात नहीं होती, उसे कोई नहीं पूछता। अभी मेरी औकात भी आपकी तरह है, ना आपको पूछेगा ना मुझे पूछेगा। इसके लिए राजनीतिक ताकत चाहिए, बदलाव चाहिए, सत्ता का स्थानांतरण चाहिए, बदलाव चाहिए, तब जाकर कुछ अच्छा हो पाए, हम सोचेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं बहुगुणा जी का एक वीडियो मैसेज देख रहा था। सुबोध उनियाल के साथ बैठे थे और एक घोषणा कर रहे थे कि लौका गौठा को राजस्व ग्राम बना देंगे। 5 साल पहले भी यही घोषणा करते हुए मैंने उन्हें सुना था, और उसके 5 साल पहले विजय बहुगुणा जी को भी यही घोषणा करते हुए सुना था। हर बार एक चुनावी लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा देते हैं और जनता खुश। मैं गलत कह रहा हूं तो बता देना। हर बार एक चुनावी लॉलीपॉप। राजस्व ग्राम है क्या? क्या आप लोगों में से किसी को पता है राजस्व ग्राम है क्या? राजस्व ग्राम वो गांव हैं जो सरकारी जमीन पर स्थित हैं, जहां सरकार आप लोगों को मालिकाना हक देना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो साफ साफ कहती है ये लौका और गौठा जो है डैम की जमीन पर बसे हुए गांव हैं। इसलिए इनको नौटंकी करने दो, जब उनका मन आएगा उठाएंगे और आपके यहां बुलडोजर चला देंगे। दिल्ली में ऐसा हो रहा है, हजारों आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे देखते होंगे। बिहार में ऐसा हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है, देहरादून में हो रहा है। बस इंतजार कीजिए, ये सरकार अगर इस बार चुनकर आई तो सितारगंज भी छूटेगा नहीं। ना हल्द्वानी बचेगा, ना सितारगंज बचेगा, ना रुद्रपुर बचेगा। जिन लोगों ने अपना इंतजाम कहीं रजिस्टर्ड जगह पर कर लिया है वो बच जाएंगे, और जिनका कोई इंतजाम नहीं है आप रोड पर तंबू डालकर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेरी लड़ाई लौका गौठा या पहाड़ों में भी ऐसी बहुत सारी जगह है। कोई आप लोग आज से बसे हुए नहीं हैं, आजादी के आसपास से आपके पूर्वज आके बस गए हैं। कुल मिलाकर 70 से 80 साल लगभग आपको यहां रहते हुए हो गए हैं। भाई साहब गलत कह रहा हूं? तो ऐसी हालत में बचाने का उपाय क्या है? उपाय एक है कि लौका गौठा जैसे जितने भी गांव हैं, जहां जहां हैं, उनको पूरा गांव बना दिया जाए, पूर्ण ग्राम बना दिया जाए। और पूर्ण ग्राम कब बनेगा? जिस जमीन पर यहां के लोग रहते हैं, जिस जमीन पर यहां के लोग खेती करते हैं, उन जमीनों को इन लोगों को उन जमीनों का मालिकाना हक रजिस्टर्ड तौर पर दे दिया जाए। और इसके लिए विधानसभा में एक कानून पारित करवाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं मालिकाना हक दे दो कानून। इसके लिए हाईकोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी और विधानसभा में लड़नी पड़ेगी, तब जाकर कानून बनेगा। और जब कानून बनेगा तब लौका गौठा जैसे गांव पूर्ण ग्राम बनेंगे, तब जाकर आप लोगों को यहां का मालिकाना हक मिलेगा। नहीं तो झूठे लॉलीपॉप यहां के आज के नेता आपको अनपढ़ और गवार समझकर देते रहेंगे, और जैसे आप सदियों से लॉलीपॉप लेकर 70 सालों से खुश हैं, ऐसे ही खुश होते रहना। कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए जरूरी है मेरे जैसा बोलने वाला आदमी, मेरे जैसा सोचने वाला आदमी खड़ा हो। अगर मैं यहां पर इतनी बातें बोल रहा हूं तो इसका कारण है, सीधा सीधा समझ में आता है कि मैं एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हूं। दूसरी बात समझ में आती है कि मैं सोचता हूं इसके बारे में। तीसरी बात समझ में आती है, आज मैं आपके सामने अगर खड़ा होकर बोल रहा हूं तो कल विधानसभा में भी ऐसा ही बोलूंगा, परसों हाईकोर्ट में भी ऐसा ही बोलूंगा, आप लोगों के लिए लड़ूंगा। क्योंकि आपका जीवन अच्छा बने,
आपका जीवन आसान बने, इस बात की मेरी लड़ाई है। और मेरी लड़ाई विकास की लड़ाई है। बलीनगर वार्ड नंबर 10। क्या? वार्ड नंबर 10 में भी आना। आऊंगा बेटा, आऊंगा, आऊंगा पक्का। वहाँ विकास की बहुत ज्यादा। हाँ आऊंगा बेटा, पक्का आऊंगा।